गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज डिस्कस करेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना, जो कि हम पिछली कक्षा में इसके बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। आप लोग को याद होगा पिछली कक्षा में हमने डिस्कशन किया था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। हमने देखा था कि वो किन किन चट्टानों से बना था। सबसे पहले हमने देखा आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की चट्टानें, कुडप्पा क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप के बारे में जान लिया था। ये मतलब चट्टानें थी जिससे दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ था। और सबसे देखा जाए तो पूरे विश्व में सबसे पुराना प्रायद्वीपीय का पठार है वो गोंडवाना लैंड से बना हुआ है, जो कि गोंडवाना लैंड जो है भारत प्रायद्वीपीय पठार ही नहीं पूरे विश्व की बात करें तो सबसे प्राचीन लैंड है वो गोंडवाना लैंड। आज हम डिस्कशन करेंगे उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर की विशाल पर्वतमाला। इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे हम मैप देखते हैं तो उत्तर साइड में हिमालय रेंज है, ठीक। क्या है ये? उत्तर साइड में हिमालय रेंज है, उत्तर से लेके पूर्व तक। पूर्व में क्या? अरुणाचल प्रदेश का, ठीक। ये जम्मू से लेकर नंगा पर्वत से लेकर जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश से ठीक थोड़ा सा ऊपर नामचा बरवा तक ये है हिमालय का रेंज। देखा जाए तो उत्तर से पूर्व की लंबाई जो हिमालय की श्रृंखला है उसकी जो लंबाई है वो 2500 किलोमीटर है। कितना है? 2500 किलोमीटर इसका लंबाई है, पूर्व उत्तर से लेके पूर्व तक। और देखा जाए उधर एंडीज जो है, बाकी जो है, ये है उत्तर से दक्षिण की लंबाई। यहाँ है उत्तर से पूर्व की लंबाई 2500 किलोमीटर, ठीक। अगर देखा जाए तो यहाँ पर दक्षिण में जम्मू में दक्षिण की तरफ थोड़ा सा टर्न लेती है, और यहाँ भी अरुणाचल प्रदेश के पास देखा जाए तो यहाँ भी टर्न लेती है दक्षिण की तरफ, ठीक। यहाँ पर जैसे दक्षिण की तरफ टर्न लेती है तो पाकिस्तान में एक आता है सुलेमान पर्वत, और अफगानिस्तान में आता है हिंदुकुश पर्वत, ठीक। और इधर आता है तो इधर अलग अलग नाम है, जैसे मिजोरम में मिजो पहाड़ी, नागालैंड में नागा पहाड़ी, मणिपुर में फिर उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश में बूम की पहाड़ियाँ, और देखा जाए कि यहाँ पर म्यांमार में उसको अराकान योमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं म्यांमार में? अराकान योमा। तो ये है हिमालय के बारे में कुछ फैक्ट्स थे। अब आता है बात कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। ये तो कुछ थोड़ा सा फैक्ट्स था कि ये है रेंज इसकी है 2500 किलोमीटर लंबाई। ये थोड़ा पिन हो जाता है, दक्षिण की तरफ से मुड़ जाता है यहाँ पर आके, और यहाँ पर होता है नंगा पर्वत, यहाँ पर होता है नामचा बरवा, ठीक। फिर आता है तिब्बत का पठार, फिर उधर आ जाता है कुनलुन पर्वत श्रृंखला। ये कुछ फैक्ट्स है इसके बारे में, हिमालय के बारे में। तो अब बात आता है कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। सबसे बड़ी बात, अब हिमालय बना कैसे भाई? सबसे अगर देखा जाए तो हिमालय के बारे में यही बात है ना कि हिमालय बना कैसे। तो देखिए हिमालय की उत्पत्ति को अगर ठीक से देखा जाए तो जो हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई इसका सही व्याख्या दो लोगों ने की। एक है कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, कोबर का
भूसन्नति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। ये एकदम सही व्याख्या करते हैं कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। कहते हैं कि अब थोड़ा सा देखते हैं कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है। कोबर का भूसन्नति सिद्धांत क्या है? ठीक, इसके हिसाब से कोबर ने क्या कहा कि दो लैंड थे, बड़े बड़े भूभाग, ठीक, जैसे गोंडवाना लैंड था, एक अंगारा लैंड था। क्या था? गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का ये मान लीजिए इस तरह से रहा होगा, ये पूरी तरह से नहीं रहा होगा। और ये मान लीजिए कि ये भूल जाइए, ये है अंगारा लैंड, ठीक। इसमें क्या था? यहीं पर टेथिस सागर था। क्या था? टेथिस सागर। क्या था? टेथिस सागर। तो हुआ क्या भाई, ये अंगारा लैंड है, अंगारा लैंड, ये गोंडवाना लैंड। तो इस पे नदियां रही होंगी, ठीक। नदियां आके कहाँ गिर रही होंगी? टेथिस सागर में। यहाँ भी नदियां थी, ये नदियां कहाँ आके गिर रही होंगी? टेथिस सागर में। इसका मतलब जब नदियां आके जहाँ गिरती हैं तो वो अपने साथ क्या लाती हैं? अवसाद लाती हैं। क्या लाती हैं? अवसाद लाती हैं। अवसादों का यहाँ पर निक्षेपण होता गया, ठीक। अवसादों का निक्षेपण होता गया। यहाँ पर अंगारा लैंड से नदियां आई, इधर गोंडवाना लैंड से नदियां आके कहाँ गिरी? टेथिस सागर में। और सारा अवसाद कहाँ निक्षेपण की? टेथिस सागर में। एक तरह से देखिए, ये जो हमारा इंडिया है, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर, ठीक। तो एक तरह से मिला हुआ दिख रहा है कि नहीं लग रहा है? देखिए होगा कि नहीं होगा, मतलब विभिन्न अपने सिद्धांत दिए हैं उनके अनुसार। तो यहाँ पर आके जमा होने लगा, तो जमा होता गया धीरे धीरे टेथिस सागर में इस तरह से, ठीक। अवसादों का निक्षेपण हुआ, वो धीरे धीरे अवतलन होता गया। अवतलन का मतलब होता है कि अवसाद एक के ऊपर एक जमते गए। इसका मतलब कि ये होता है कि जब अवतलन होगा तो उस पर जब प्रेशर होगा, दबाव पड़ेगा, तो ये जो नीचे की चट्टानें होंगी वो कठोर हो जाते हैं। कैसी हो जाती हैं? वो कठोर हो जाते हैं। अवतलन होते होते फिर क्या हुआ? इतना ज्यादा अवतलन हुआ कि ये अब सिकुड़ने लगी। क्या होने लगी? ये सिकुड़ने लगी। इधर से दबाव हुआ, इधर से दबाव हुआ, तो इसका वलन होने शुरू हुआ। क्या हुआ? वलन होना शुरू हुआ। वलन का मतलब मोड़दार होता है, मोड़ने लगा, ठीक। धीरे धीरे इसी के कारण मोड़दार होते हुए ये हिमालय की उत्थान होता है, उत्पत्ति होती है। ये कोबर का सिद्धांत था कि जहाँ आज वो हिमालय है वहाँ कभी टेथिस सागर रहा करता था। देखिए कोबर साहब ने कभी भी सागर का इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने भूसन्नति का ही इस्तेमाल किया है। और भूसन्नति उन्होंने बताया कि सकरा होता है, छिछला होता है। तो इस तरह से कोबर साहब की कारण ये दिए कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। अब आते हैं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। उन्होंने, यही दो लोग हैं जो कि बताए कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ। अब आते हैं, देखते हैं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हैरी हेस, इनका नाम था हैरी हेस। ये एग्जामों में कभी पूछ लेता है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत।
अगर हिमालय की उत्पत्ति कैसी हुई, इसकी व्याख्या किसने किया? हैरी हेस और कोबर ने इनका सही तरह से एक्सप्लेनेशन किए। हैरी हेस क्या बताए भाई? हैरी हेस ने कहा कि आज जो गोंडवाना लैंड है, भारतीय प्लेट, उन्होंने कहा प्लेटें क्या हुई? प्लेट ने उसको बताया। प्लेट क्या होता है? 6 प्रकार की प्लेटें बताई, जैसे इंडिया प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट। ये गोंडवाना जो लैंड है ये कहाँ से टूटा है? अफ्रीका प्लेट्स, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका प्लेट, इस तरह से 6 प्लेटें बताई। अगर पृथ्वी पर देखा जाए तो 200 किलोमीटर अंदर क्या है? कठोर पदार्थ है, ठीक, वही प्लेट है। और प्लेट जो है वो मूवमेंट कर रही है, वो गतिशील है। किधर? ये जो किधर मूवमेंट है इसका? गतिशील किधर है? उत्तर की ओर, ठीक। क्या है ये? उत्तर की ओर। इधर क्या था? यूरेशियन प्लेट, इधर इंडियन प्लेट। कहते हैं कि इंडियन प्लेट किससे बना है? अफ्रीका प्लेट से टूट के बना है। तो इसका आज भी मूवमेंट है, किधर? उत्तर पूर्व की ओर मूवमेंट है। यूरेशियन प्लेट इधर मूवमेंट कर रही है। और टेथिस सागर था, इन्होंने कहा टेथिस सागर है, ठीक। जब ये मूवमेंट हुआ और इसका मूवमेंट हुआ तो टेथिस सागर में जितने भी अवसाद थे उनमें अवतलन हुआ, अवतलन के बाद वलन हुआ। इस तरह से वहां पर हिमालय की उत्पत्ति हुई। इन्होंने क्या बताया? अंतर क्या है? कोबर ने प्लेट की बात नहीं की, ठीक। और हैरी हेस ने प्लेट की बात करते हैं कि प्लेट का मूवमेंट हुआ। आज भी प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं। हमारी जो इंडियन प्लेट है वो किधर मूवमेंट कर रही है? उत्तर पूर्व दिशा में मूवमेंट कर रही है। इस तरह से हिमालय का निर्माण हुआ। हिमालय का निर्माण कैसे हुआ? कौन बताया? कोबर की भूसमिति सिद्धांत और हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। और जो इसका निर्माण हुआ था, हिमालय का जो निर्माण हुआ था सेनोजोइक महाकल्प में। इसमें सेनोजोइक महाकल्प में, ठीक, सेनोजोइक महाकल्प में। इस तरह से ये हो गया हिमालय की उत्पत्ति। अब भाई हिमालय का महत्व क्या है? अब बात फंसती है कि अब हिमालय की उत्पत्ति तो हमने देख लिया, हैरी हेस और कोबर ने किस तरह से बताया हिमालय की उस तरह से उत्पत्ति हुई। कहते हैं कि आज हिमालय अभी भी युवा अवस्था में है। कैसा है? युवा अवस्था में है। आज भी इसका निर्माण कार्य चल रहा है। आज भी इसका निर्माण कार्य क्या हो रहा है? आज भी इसकी उत्पत्ति हो रही है, युवा अवस्था में है। कैसे? देखिए, इन क्षेत्रों में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। क्या? कैसे पता चलता है? इन क्षेत्रों में हमेशा भूकंप आते रहते हैं। और जो नदियां होती हैं, हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं, वो अपना मार्ग बदलती रहती हैं, ठीक। जिसके कारण हमें पता चलता है कि आज भी हिमालय का निर्माण हो रहा है, ठीक। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? आज भी। और कहते हैं कि हिमालय को वलित पर्वत बोलते हैं, इसी कारण, मतलब यंग है, नया है। जितने भी नए पर्वत हैं, वलित पर्वत हैं, वो सबसे आज भी ऊंचे हैं, बहुत सबसे ज़्यादा। और हिमालय ऐसा रेंज है कि इसमें सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, पूरे विश्व की सबसे ऊंची चोटी पाई जाती है, वो है एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक। समझ में आ रहा है ना? तो ये हो गया इसके बारे में, हिमालय के बारे में। उत्पत्ति आज भी युवावस्था में है। युवावस्था में क्यों है? क्योंकि यहाँ भूकंप आते रहते हैं। नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपना मार्ग बदल लेती हैं। समझ में आया? चलिए, ये हो गया हिमालय के बारे में। और इसका निर्माण कब हुआ था? सेनोजोइक महाकल्प में। इसके सिद्धांत
दो लोगों ने बताया कि हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई। तो कौन कौन है? कोबर का भूसंगति सिद्धांत, हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इतना समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। कि देखिए जो अवतरण हुआ ना, तो कहते हैं कि किनारे किनारे पर ही ज्यादा वलन हुआ। ठीक, किनारे किनारे पर ही ज्यादा वलन हुआ। इस किनारे पर क्या बना? हिमालय, हिमालय। ठीक, और इस किनारे पर क्या बना? क्युनलुन। और जो हल्का सा वलन हुआ वो बना तिब्बत का पठार। क्या बना? तिब्बत का पठार। इस तरह से है, यह हिमालय, बीच में है तिब्बत का पठार, फिर है उसके उधर क्युनलुन श्रृंखला। ठीक, ये है हमारा हिमालय के बारे में जानकारी। समझ में आया? वलन सबसे ज्यादा कहाँ हुआ? हिमालय और क्युनलुन में। जो थोड़ा सा कम अप्रभावित रहा, थोड़ा बहुत रहा, वो क्या बना? तिब्बत का पठार। कुछ फैक्ट हैं, समझ में आया होगा, आशा करते हैं। चलिए, अब इसके बारे में हमने बता दिया कि वलित पर्वत है और ये अभी युवावस्था में ही है। अब इसका महत्व के बारे में हम जान लेते हैं कि हिमालय हमारे किस तरह से इसका महत्वपूर्ण है हमारे देश के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे देश के लिए भौगोलिक रूप से देखा जाए तो प्राकृतिक और राजनीतिक दृष्टि से ये सीमा का कार्य करता है। किसका काम करता है? सीमा का। प्राकृतिक और राजनीतिक दृष्टि से एक सीमा का निर्माण करता है। इसके सीमा के लोग और देश हैं जो हमारे देश में नहीं आ सकते। ये एक बड़ा सीमा का काम करता है, बहुत ऊंचाइयों पर है, जिसके माध्यम से हमारे देश में घुसपैठ की संभावना बहुत कम ही है। सीमा का काम करता है। जैसे ठंडी जब हवाएं चलती हैं, मध्य एशिया से जब ध्रुवीय हवाएं चलती हैं, तो ये हिमालय रेंज जो है, हिमालय, ये आने से हमारे देश में रोकता है ताकि हमें ध्रुवीय हवाओं से बच सके। बहुत ठंडी हवा चलती है। इधर ये हो गया हिमालय की उपयोगिता। और इसमें क्या है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जड़ी बूटियाँ भी पाई जाती हैं, जिसके आधार पर उस तरह का उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है। उस उद्योग धंधों का भी विकास हुआ है। कुछ शीतोष्ण घास भी यहाँ उगते हैं, जिससे चारागाह भी यहाँ बहुत ज़्यादा विकसित हुआ है। यहाँ पेड़ पौधे भी जैसे देवदार हुए, आबनूस हुए, इस तरह से कुछ पेड़ पौधे भी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है। ये है हमारा हिमालय की विशेषता। विशेषता में क्या पढ़े हम लोग? प्राकृतिक और राजनीतिक दृष्टि से सीमा का कार्य करता है। दूसरा हमने क्या देखा कि जो ध्रुवीय हवाएं आती हैं हमारे उधर से, वो वे रोकने, सीमा का काम कर देती है, रोकने का, दीवार का काम कर देती है, रोक देती है और हमारे देश में ध्रुवीय हवाओं को आने से रोकती है, जिससे हमें ज़्यादा ठंड लगने से हम बच जाते हैं। इस तरह से हिमालय की ये उपयोगिता हो गई। ठीक, आशा करते हैं कि आप लोग जान गए होंगे कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ और इसके बारे में उपयोगी कैसे है। ठीक है, ओके, चलते हैं, नेक्स्ट कक्षा में मिलेंगे। उत्तर का विशाल मैदान। ठीक, थैंक यू।